वही दिल्ली में खड़गे के घर पर राजस्थान कांग्रेस को लेकर बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। खड़गे के घर पर शाम से ही ये बैठक चल रही थी। इस बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी समेत राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी भी मौजूद थे। अभी अभी ये बैठक खत्म हुई है और तमाम नेता अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो मीडिया से मुखातिब होंगे। उसके साथ साथ रंधावा के भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पीसी में क्या कहा जाएगा, इसी पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि दोनों में सुलह करवाने की कोशिश की जा रही थी। क्या ये बैठक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सुलह करवा पाई है या नहीं, देखिए। We have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. that दोनों हाईकमांड से छोड़ दिया। डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. that दोनों हाईकमांड से छोड़ दिया। डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों हाईकमान will take a decision. Both are ready. Don't worry about that. This is what we want to say, that he decided both the leaders are agreed to join together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. तो जो बैठक खत्म हुई उसके बाद आपने बात सुनी कि दोनों ने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। हाईकमान ही फैसला लेगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या किया जाना है, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बात कही गई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ जो बैठक चल रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, वो बैठक खत्म हुई है, जिसके बाद ये कहा कि दोनों के बीच में सुलह हो गई है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पूरा फैसला जो है वो हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। हाईकमान क्या फैसला लेगा वो दोनों को मान्य होगा और दोनों उसी फैसले को मानेंगे। लेकिन ये कह दिया गया है साफ तौर पर, कांग्रेस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि दोनों के बीच में सुलह हो गई है। दोनों अब मिलकर जो अगला राजस्थान का चुनाव आने वाला है वो दोनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जब दोनों पीसी में आए, अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों खड़े थे, लेकिन दोनों में से कोई एक शब्द नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट आकर कहा गया, मीडिया के सामने बात रखी गई कि दोनों के बीच में सुलह हो गई है, बैठक कामयाब रही और दोनों के बीच दोनों की जो बातचीत चल रही थी वो अब हाईकमान पर छोड़ दी गई है। हाईकमान जो फैसला लेगा वही फैसला अब दोनों को मान्य होगा। लेकिन ये बात क्लियर कर दी गई है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो रस्साकशी चल रही थी पिछले कई दिनों से, सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जिसको लेकर कांग्रेस भी दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही थी। कुछ नेता चाह रहे थे कि सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई हो या नहीं हो, लेकिन अब ये बैठक जो हो गई है उसके बाद एक लगभग तस्वीर साफ हो गई है। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ सीधे वहां से जुड़ चुकी है। विजय लक्ष्मी, क्या अब क्लियर कहा गया है कांग्रेस की तरफ से? सिर्फ ये कहा गया कि हाईकमान पर फैसला छोड़ा गया, लेकिन वो क्या फैसला है जो हाईकमान अब लेगा? क्योंकि दोनों में सुलह की बात तो बताई गई फिलहाल। देखिए, पिछले 4 घंटे से ये मीटिंग यहाँ पर चल रही थी कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और 4 घंटे की इस मीटिंग के बाद केसी वेणुगोपाल बाहर आए और कहा कि सारा चुनाव जो है वो यूनाइटेड तरीके से कांग्रेस के दोनों नेता लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराना कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है। लेकिन सुलह का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि सचिन पायलट ने 31 मई तक की डेडलाइन दी थी अशोक गहलोत सरकार को। 3 मांगे वो लगातार रख रहे हैं, जिसमें जो पर्चा लीक
के जो छात्र हैं उनके कॉम्पनसेशन की बात है और तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी सुलह का जो फॉर्मूला है उस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन फिलहाल दोनों जिस तरह से साथ में आए, केसी वेणुगोपाल के साथ खड़े रहे दोनों नेता, उससे जरूर ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल सुलह का एक फॉर्मूला तय करने में कामयाब हो गई है और शायद इसीलिए आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 4 घंटे की माथापच्ची की गई, उसके बाद ये स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। विजय लक्ष्मी, क्योंकि दोनों को एक साथ लाना पहले तो मुश्किल हो रहा था कि दोनों के एक टेबल पर बिठाकर चर्चा की जाए, आखिरकार वो चर्चा हुई है। लेकिन जो मसले उठा रहे हैं सचिन पायलट, वो तो राजस्थान के हैं, उसमें भी क्या हाईकमांड ही फैसला लेगा? क्या उसको लेकर भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी ताकि सचिन पायलट दोबारा बगावती ना हो पाए? देखिए जो सुलह गोनिका, देखिए सचिन पायलट अपनी मांगों पर पिछले काफी दिनों से अड़े हुए थे और तरह तरह के चीजें या जो प्रपोजल थे वो कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे थे कि सचिन पायलट को जो है दिल्ली लाया जाए, दिल्ली में कोई उन्हें जिम्मेदारी दी जाए या फिर राज्य में ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और अगला चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाए। ये तमाम फॉर्मूलेज थे जिन पर बातचीत जो है वो चल रही थी या जो प्रपोजल सचिन पायलट के सामने रखे जा रहे थे। अब देखना होगा कि ऐसे कौन से प्रपोजल को सचिन पायलट ने एक्सेप्ट किया है, क्या प्रदेश अध्यक्ष वाला वो फॉर्मूला है या इसके अलावा जिस तरह से कहा जा रहा था कि दिल्ली में आकर के वो एक भूमिका निभाएं, क्योंकि अभी इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं है। बैठक अभी जस्ट खत्म हुई है और सिर्फ एक वक्तव्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों मिलकर के आने वाले विधानसभा एक साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। विजय लक्ष्मी, ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद दोनों नेता बाहर आ रहे हैं, सचिन पायलट अशोक गहलोत, तो दोनों भी कुछ बोलेंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ केसी वेणुगोपाल ने आकर बयान दे दिया। ये तो एक प्रेस रिलीज भी हो सकती थी, तो क्या ये दिखाने की भी कोशिश की गई कि दोनों को हम एक साथ लेकर आए हैं, दोनों में सुलह करवा दी गई है और सिर्फ केसी वेणुगोपाल ने ही बोला और कोई नहीं आकर बोला? देखिए बिल्कुल गोनिका, राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है और प्रेस रिलीज के जरिए जो मैसेज कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक तस्वीर में लाकर के देना चाहती थी, वो मैसेज प्रेस रिलीज से नहीं होता। और क्योंकि आज की बैठक काफी लंबी चली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनकी बात लगातार सचिन पायलट भी करते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनको कुछ वायदे उनको कांग्रेस के उस समय के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किए गए थे, उनकी बात, उनका खेमा लगातार करता है। तो ऐसे में तस्वीरों के जरिए भी कांग्रेस पार्टी एक मैसेज देना चाहती थी कि हम एक हैं, हमारे दोनों नेताओं के बीच में कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। और आज जो मीटिंग हुई, 1-on-1 मीटिंग पहले अशोक गहलोत के साथ हुई, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, केसी वेणुगोपाल थे, राहुल गांधी थे, और जब अशोक गहलोत के साथ मीटिंग हो गई उसके बाद दूसरी मीटिंग जो है वो सचिन पायलट के साथ हुई। ये दूसरी मीटिंग भी 1-on-1 मीटिंग थी जिसमें केसी वेणुगोपाल, बिल्कुल विजय लक्ष्मी आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन दो बड़ी खबरें इस वक्त दर्शकों को बता दें कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। इस बैठक के बाद अब लगभग तस्वीर थोड़ी क्लियर हो रही है। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रदेश के संगठन में भी बदलाव होगा, ये भी खबर फिलहाल सामने आ रही है। मनीष, अब ये बैठक के बाद कई चीजें साफ हो रही हैं। सचिन पायलट जहां उम्मीद कर रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले उनको, कई और चीजों की मांग लेकर वो सामने आ रहे थे, लेकिन अब लगभग तस्वीर एक साफ होती दिख रही है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए गोनिका, इस पूरी समीकरण को समझने की जरूरत है वो ये, क्योंकि उस दिन पहले जो मीटिंग थी उसमें लगभग ये तय किया गया था कि सचिन पायलट को लगभग राजस्थान में नई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत लगातार नाराज हो रहे थे कि सचिन पायलट को किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी ना दी जाए। लेकिन सचिन पायलट ने हाल में ही जो मुलाकातें की हैं दिल्ली में, उससे इन्होंने ये समझाया है कि संगठन में बदलाव की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी पार्टी की जो जमीनी स्तर पर है बहुत ज्यादा है, लिहाजा संगठन में बदलाव करके ही कांग्रेस दोबारा से राजस्थान में जिंदा हो सकती है। दूसरी बात, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन करने की मांग सचिन पायलट ने उठाई थी, लेकिन अब समय उतना बचा नहीं है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो प्रदेश में अगर उनके हाथ में सत्ता सौंपी जाती है तो दोबारा से सत्ता राजस्थान में वापस ला पाएंगे कि नहीं। लिहाजा जो हमारे पास खबरें हैं उसके मुताबिक ये है कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा,
सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए बाकायदा ऑफर दिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे और उसके बाद प्रदेश संगठन में एक बड़ा बदलाव होगा। उस संगठन में सचिन पायलट के जो अलग जो नेता हैं, साथी हैं, उनको तरजीह दी जाएगी कि भाई जो अलग अलग जगहों पर जो पायलट लगातार डिमांड कर रहे थे उनकी मांगे मानी जाए। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह कि एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी गहलोत और पायलट कैंप के लोगों की, क्योंकि लगातार जो पायलट कैंप के जो लोग हैं जो डिमांड कर रहे थे उससे सक्रियता तो बहुत बड़ी थी, लेकिन गहलोत कैंप के लोग नाराज हुए थे। फिलहाल कल तो नाराजगी तो चल रही थी मनीष दोनों पक्षों की तरफ से, लेकिन अब कहीं ना कहीं कहे तो इस मीटिंग के जरिए दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई। हालांकि वो बैलेंस कितनी देर तक चलता है, क्या राजस्थान के आने वाले जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं ये बैलेंस कांग्रेस के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है, नहीं ये फिलहाल देखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।